गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे हिंदी में आपका व्याकरण की किताब। सभी बच्चे चैप्टर नंबर 10 को निकालें। यह चैप्टर पेज नंबर 57 पर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है आपका क्या है? काल। काल क्या है? काल के कितने भेद हैं? इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे। काल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, काल का डिफिनीशन क्या है, हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि काल का दूसरा नाम क्या है या काल का अर्थ क्या है। तो काल का अर्थ समय होता है। काल मीन्स समय। काल का अर्थ समय होता है, टाइम होता है। दूसरी बात कि जब हम जाने कि काल का अर्थ समय होता है, तब अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय को कितने भागों में बांटा गया है। तो समय को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक समय वह जो बीत गया है, दूसरा समय वह जो चल रहा है अभी हमारे सामने, और तीसरा समय वह जो आने वाला है। अब जब हम समय को इन 3 भागों में बांटे, तो हर एक समय का एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है, एक विशेष शब्द दिया गया है। जैसे हम क्या बोले कि समय को 3 भागों में हम बांटेंगे। पहला जो है आपका क्या है? तो जो समय बीता हुआ है ना, बीता हुआ समय को हम कहते हैं भूतकाल। ठीक है। जो समय अभी चल रहा है डियर्स, उसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और जो समय आने वाला है उसको कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत का में हलत दीजिए, है ना, भविष्यत काल। तो इस प्रकार हम लोग समय को जो है 3 भागों में बांटते हैं, है ना। पहला जो है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। हम वर्तमान काल को बीच में रखते हैं। जब हम वर्तमान काल को बीच में रखेंगे तो क्या होगा? वर्तमान काल वह काल है जो चल रहा है या बीच में है। इसके जो पहले का काल है जो बीत चुका है वह हुआ भूतकाल। इसके आगे जो आने वाला है वह हुआ क्या? भविष्यत काल। यानी आने वाला काल, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल आपका होता है प्रेजेंट टेंस, और भूतकाल आपका होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये क्या हो? टेंस। काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। Tense is divided in 3 group. First is what? Past tense. Second is present tense, and third is future tense. है ना? काल 3 भागों में बांटा गया है। समय 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, तीसरा होता है क्या? भविष्यत काल। भविष्यत
त में हलंत। अब हम यह जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। देखिए आपका डिफिनेशन दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का पता चले। किस चीज के होने का समय का? तो क्रिया के होने का, उस काम के होने का समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे मैं अभी आपके समक्ष हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं। तो यह जो पीरियड है यह क्या है? यह वर्तमान काल की है। हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, हम लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? जैसे लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। वह क्या हो गया? वो वर्तमान काल हो गया उस समय के लिए। ठीक है। लेकिन जो वीडियो बन चुका है, जो आप कर चुके हैं, वह क्या हो गया? वह हो गया पास्ट, बीता हुआ, भूतकाल। और जो अभी आगे आने वाला है, जो चैप्टर अभी आगे मिलने वाला है, जब आप भविष्य में हमसे मिलते हैं, वह क्या हो गया? फ्यूचर, वही हो गया भविष्य काल। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि सारे बच्चे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आइए, एक एक को डिफाइन किया जाता है। पहला जो है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? तो भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल का डिफिनेशन कैसे देंगे? तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य होने का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। कोई भी काम हुआ है, वह उस काम के होने के जब समय का पता चलता है कि वह काम कब हुआ है। अगर वह काम बहुत पहले हुआ है तो वह भूतकाल में आता है, जाहिर सी बात है, वह बीत चुका है, वह पास्ट में है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे क्या एग्जांपल दिया गया है? माँ ने कल हलवा बनाया था। तो यह सेंटेंस जो है, माँ ने कल हलवा बनाया था, तो दिस वर्ड was what happened when it's happened already yesterday। बीता हुआ कल ये काम हो चुका था। क्या? माँ के द्वारा हलवा को कुक करने का काम। तो इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि माँ ने हलवा पहले बना दिया था। यह बीते हुए समय का बोध कराता है, इसलिए यह क्या कहलाता है? कहा जाएगा भूतकाल में यह वाक्य है। दूसरा है वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी क्या है? जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, यह जो समय का काल है यह क्या है? यह वर्तमान काल है। जो कार्य हो रहा है अभी प्रेजेंट में हो रहा है, यह क्या है? वर्तमान काल है ना। तो फिर से एक बार आइए, क्रिया के जिस रूप से क्या हो? तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और नेक्स्ट जो है भविष्य काल। इसमें क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय, अभी आया नहीं है समय, वो आने वाले समय में होने का पता चले। वह कार्य कब होगा? तो आने वाले समय में वह कार्य संपन्न होगा, है ना। ऐसे समय को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। जैसे माँ कल हलवा बनाएगी, इसमें क्रिया कब होने वाली है? इसमें क्रिया जो है कल होने वाली है, जो आने वाला कल है। टुमारो माय मदर विल कुक हलवा, शी विल कुक, वह बनाएगी। ये हुआ आपका भविष्य काल। तो इस प्रकार हम लोग जो है क्या किए? हम लोग इस काल चैप्टर में पढ़े क्या कि काल का अर्थ क्या होता है, काल का अर्थ समय होता है। दूसरा हम लोग पढ़े कि काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले कि यह कार्य जो है कब हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। काल को 3 भाग में बांटा गया,
क्या? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल क्या है, उदाहरण के द्वारा हम लोग अभी जाने इसके डिफिनीशन के साथ। तो आज इतना ही। नेक्स्ट जो है हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।